ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। टुडे इज़ 17 फेब और मार्केट में आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 43rd डे है। और कल का जो एक अच्छा सा ट्रेंडिंग मूव हमने मिस किया है, उसके बाद आज हम पेनल्टी के लिए एक लॉट से ट्रेड करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा प्लान है कि एक बार के लिए जो ट्रेंड यहाँ एक्सटेंड हुआ था 300 पॉइंट का, कल इसने मूव दिया है अपने आप को, निफ्टी ने ऑलमोस्ट 300 पॉइंट। तो यहाँ से एक बार के लिए रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड था और अच्छा है कि एक बार के लिए गैप डाउन, मतलब यहाँ 80-90 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि मिड में ओपन होगा। तो यहाँ मिड में ओपन होने के बाद दो एक बार के लिए चांस हो सकते हैं कि एक बार के लिए अगर नीचे जाता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है जिसका उसने ब्रेकआउट किया है, रिटेस्ट भी उसने कर लिया है, लेकिन अभी भी ये एक अच्छा एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट का यहाँ जोन है। तो एक बार के लिए मार्केट यहाँ इस जोन में ओपन होते ही आ जाता है। तो हम यहाँ पेशेंटली वेट करके एक बार के लिए लॉन्ग के लिए वापस से ट्राई करेंगे, पुल बैक पे लॉन्ग करेंगे बाय द डिप। और अगर एक बार यहाँ मिड में ओपन होके एक बार के लिए ऊपर जाता है तो यहाँ एक क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक बार के लिए यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर बीच में मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो आइदर साइड लेवल जो टेस्ट करेंगे वहाँ हम कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं। मतलब अगर यहाँ से आएगा तो यहाँ हम लॉन्ग का ट्रेड करेंगे, यहाँ रेजिस्टेंस को अप्रोच करेंगे तो हम यहाँ रिवर्सल का ट्रेड लेंगे। और दूसरा ये है कि दोनों तरफ के ट्रेड भी मिल सकते हैं क्योंकि आज एक्सपायरी भी है और कल मार्केट ने कच्चा सा 300 पॉइंट की रैली की है, तो आज साइडवेज मार्केट भी हो सकता है। तो एक बार के लिए अगर मार्केट यहाँ बीच में ओपन होता है और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ सेल का ट्रेड लेके फिर यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड भी ले सकते हैं। और अगर नीचे जाता है तो फिर यहाँ लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, लेकिन इसके बाद अगर ये ऊपर जाता है तो फिर हम यहाँ सेल का ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि अगेन ये मार्केट यहाँ एक्सटेंड हो सकते हैं। तो अगर आज हमको सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है तो हमको वो लॉन्ग का लेना चाहिए पुल बैक पे, ये अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड है। और अगर आपको पहला ट्रेड लेना है तो अगर ये ओपन होते ही ऊपर की तरफ अप्रोच करता है तो फिर यहाँ से आप सेल का पहला ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर एक बार ये नीचे जाके यहाँ से टेस्ट करके यहाँ से ऊपर की ओर निकलता है तो फिर हम ये ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि फिर यहाँ से ये एक बार के लिए यहाँ ट्रेंड पुल बैक लेंगे, एक हायर है हाई लो कंटिन्यू कर सकता है, तो उस केस में हम यहाँ ट्रैप हो जाएंगे। तो ऊपर का ये जो सेलिंग वाला ट्रेड है वो फर्स्ट टाइम यहाँ अगर ओपन होते ही मार्केट यहाँ एक बार मोमेंटम की वजह से जाता है तो ही ये एक्टिवेट होगा। और अगर ओपन होते ही नीचे चला जाता है तो फिर हम सिर्फ लॉन्ग के बारे में ही सोचेंगे। फिर यहाँ से लॉन्ग मिले या तो यहाँ फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर करके यहाँ से दूसरा हमको स्विंग पे लॉन्ग मिले, और या तो फिर यहाँ ब्रेकआउट पे लॉन्ग मिले। हो सकता है कि ये गैप फिल करने के लिए जा सकता है। और अगर हो सकता है कि यहाँ इसके नीचे निकल जाए तो फिर यहाँ इस जोन के नीचे हम यहाँ फिर कोई ट्रेड नहीं लेंगे। उसके केस में फिर यहाँ ये गैप फिल करने के लिए एक बार जा सकता है, तो उसके लिए हम यहाँ हमारा आज के लिए कोई व्यू नहीं रहेगा। एटलीस्ट यहाँ जो स्विंग है सपोर्ट से यहाँ इसके ऊपर ही हम एक बार के लिए ये जो कल यहाँ मार्केट ने रिवर्सल दिया है उस पर हम ट्रस्ट करके यहाँ से लॉन्ग का व्यू ले रख रहे हैं। अगर एक बार के लिए इसका ये ब्रेकडाउन करता है तो ये जो बुलिश व्यू था वो फेल हो जाएगा और फिर उस केस में ये एक बार के लिए नीचे गैप फिल करने के लिए जा सकता है। तो आज हमको एक ही ट्रेड लेना है, एक लॉट से ही ट्रेड लेना है। तो हम वेट करेंगे कि एक अच्छे से की लेवल पे हमको पिन पॉइंट एंट्री मिले जहां हमारी हाई प्रोबेबिलिटी हो और स्टॉप लॉस हंट के चांसेस लेस हो। सो अभी मार्केट 8:58 हो रही है। एक बार ये ओपन होकर सेटल होगा तो एक हमको और फर्दर यहाँ एक क्लियरिटी मिलेंगी कि मार्केट क्या करना चाहता है। बेटर है कि इस लेवल के आसपास जितना ओपन हो और यहीं से तुरंत ही मार्केट ओपन होके यहाँ इस जोन में आ जाए और यहाँ 5-7 मिनट के बाद अगर निकलता है तो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, ना कि कल की तरह यहाँ ओपन हुआ एकदम से स्पाइक मारा और फिर ऊपर निकल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ ऐसे ओपन हो, कंसोलिडेशन करे या तो एक ऐसे कैंडल बना के हमको एक थोड़ा सा रेंज मिले, उसके बाद ऐसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेंगे तो एक अच्छा सा बुलिश ट्रेड हमको मिल सकता है। ओके सो ट्रेडर्स, यहाँ देखोगे कि प्री ओपन सेटल हो गया है और ऑलमोस्ट यहाँ इसके पास क्लोज में ओपन हो रहा है, जो हमारा रेजिस्टेंस हमने मार्क करके रखा था उसके पास। तो एक बार के लिए अगर इस जोन में कहीं से हमको
यहाँ से ओपन होता है, यहाँ जोन में एंटर होके यहाँ से आप देखोगे कि थोड़ा सा इसने रेजिस्टेंस यहाँ बना के यहाँ से जो ब्रेकआउट किया था यहाँ उसने ट्रेंड बना रहा था। अभी हो सकता है कि यहाँ से ऐसे निकल के यहाँ कुछ फ्लैग जैसा बना के ऊपर भी निकल जाए, लेकिन तो फिर अगेन अपने तो यहाँ लॉन्ग का व्यू रखा ही है। रेजिस्टेंस के लिए सेल साइड का व्यू बस जब अगर इसके नीचे निकलता है तो एक बार के लिए यहाँ से होगा, और वो भी यहाँ तक इस सपोर्ट में लिमिटेड ही रिस्क है, मतलब लिमिटेड ही प्रोजेक्शन है हमारा प्रॉफिट का। लेकिन अगर यहाँ से हमको बाइंग में जाना है तो फिर एक बार के लिए बड़ा सा यहाँ गैप फिल करने के लिए भी जा सकता है, यहाँ से इसके ऊपर भी जो प्रीवियस साइडवेज मार्केट में रहा है वहाँ भी जा सकता है। ऊपर की तरफ हमारा व्यू पहले से ही बुलिश है, तो उसमें हम बड़ा टारगेट यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हालांकि हम रिस्क रिवॉर्ड वाइज ही जाएंगे। तो ये अभी हमारा व्यू है। एक बार अभी मार्केट प्री ओपन 44 पॉइंट हमारे जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ज़्यादा गैप डाउन नहीं ओपन हो रहा है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। अगर पहले जाता है तो यहाँ फर्स्ट ट्रेड इस पर बनेगा और बेस ट्रेड यहाँ बनेगा। इसके ऊपर भी ठीक है, डिसेंट सा ट्रेड मिल सकता है अगर इसका ब्रेकआउट करता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 300 पॉइंट मूव किया है। यहाँ थोड़ा सा होल्ड करके ब्रेकआउट करेगा तो फर्दर ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन यहाँ हमको एक अच्छा सा पुल बैक पे थोड़ा सा हमको कॉन्फिडेंस रहेगा कि ट्रेंड यहाँ बड़ी का इम्पल्स वेव यहाँ क्रिएट कर सकता है। इस हिसाब से तो एक बार मार्केट ओपन हो जाने देते हैं। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक बार के लिए यहाँ से इमीडिएटली उसने 50% हमारा जो टारगेट था वो यहाँ उसने मूव फेवर में कर दिया है। हो सकता है कि यहाँ से तुरंत ही ये और फर्दर यहाँ फॉल हो जाए। अगर यहाँ इस जोन में रीटेस्ट करने आता है तो ही हम यहाँ सेल के सारे बारे में सोच सकते हैं अब, या तो फिर यहाँ से अभी ये यहाँ आ जाए इस जोन में तो फिर हम यहाँ लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। अभी आप देखोगे कि यहाँ एक सपोर्ट की तरह ये जो मल्टीपल टाइम टेस्ट जो स्विंग्स है वो उसको यहाँ रेजिस्ट कर रही है। ऑलमोस्ट 70% यहाँ फेवर में गया, अभी थोड़ा सा यहाँ लेफ़्ट छोड़ के पुल बैक ले रहा है। अभी ये जब ये वापस से यहाँ टेस्ट करेंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि ये वापस से यहाँ से एंड पैटर्न बना के नीचे जाएंगे जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो एक बार के लिए यहाँ से ये ऊपर की तरफ भी अभी निकल जाएंगे कि अच्छा सा एक यहाँ से बाउंस लिया, थोड़ा सा पुल बैक होके अभी यहाँ से ये ऊपर की तरफ यहाँ से एक्सटेंड हो सकता है। तो अभी जो प्रीवियसली तुरंत ही हमको 5-10 मिनट में अगर मिल जाता ऐसा पुल बैक तो हम सोच सकते थे। यहाँ देखोगे फेयर वैल्यू गैप था वो भी उसने फिल किया, उसके बाद यहाँ से मल्टीपल टाइम उसने अच्छा टाइम स्पेंड किया, मल्टीपल कैंडल बनाई और अभी यहाँ से बाउंस ले रहा है। तो अभी हमको वापस से पुल बैक पे जब इस लेवल पे आएगा तो सोचना पड़ेगा कि इसमें सेल के बारे में जाए या फिर अभी वेट करे कि एक बार के लिए इसको स्वीप करे फर्स्ट कैंडल को हाई को और उसके बाद ऊपर की तरफ निकले। बस एक बार के लिए मैंने यहाँ पोजीशन बना ली है और देखते हैं क्या होता है कि यहाँ से जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ अगर एक बार के लिए एंड पैटर्न टैप बनाने के लिए पुल बैक लेने आता है तो हम उसमें पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ मैंने इन द मनी की पोजीशन बनाई है, अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ से यहाँ अपने फेवर में जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे एक न्यू लो बनाने के लिए जाता है, जहाँ हमने टारगेट प्रोजेक्ट किया है उतना देता है कि नहीं देता, और या तो फिर यहाँ से डीप रिट्रेस होकर अपना स्टॉप लॉस हिट करके नीचे जाता है या तो ऊपर की तरफ निकल जाता है, वो देखना है अभी। तो एक ही लोट से एक ही ट्रेड बनाना था वो हमने बना दिया है और सिस्टम में अभी हम स्टॉप लॉस और टारगेट डाल देते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ प्रीमियम का चार्ट यहाँ अपडेट करके कंटिन्यू करता हूँ। सो ट्रेडर्स यहाँ देखूँगा कि ये अपने फ़िलहाल तो अगेंस्ट में ही जा रहा है। यहाँ हमने रेजिस्टेंस पे वेट करके पोजीशन बनाई है और 650 पे ट्रेड कर रहा था, इसलिए मैंने 700 की पुट में ITM में पोजीशन बनाई है। अभी क्योंकि यहाँ उसने होल्ड किया तो थोड़ा सा प्रीमियम नीचे आ रहा है। यहाँ से इस लेवल पे हमने ट्रस्ट करके रिजेक्शन पे सेल साइड का व्यू रख के ट्रेड बनाया है। अभी यहाँ से ये बाउंस होगा तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमारा व्यू ये है कि एक बार के लिए वापस से नीचे आएगा और यहाँ से फिर एक बार के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन यहाँ से जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा व्यू ये फेल हो गया है यहाँ। और यहाँ जो ये सपोर्ट हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे जहाँ से इसने फर्दर फॉल रेजिस्ट किया और ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट उसने लिया है, तो वो यहाँ से एक बार के लिए ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। सो लेट्स सी क्या करता है। 60% चांस है कि अभी डीप रिट्रेस हो ही गया है तो यहाँ स्टॉप लॉस के लिए जा सकता है। अभी फर्स्ट कैंडल हाई पे एक बार जो आखिरी यहाँ सेलर्स है अगर उनको यहाँ पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ उसको फर्स्ट कैंडल से पर्टिकुलरली वहाँ पिन पॉइंट रिजेक्शन हमको दे सकते हैं।
ओके सो ट्रेडर्स, यहाँ इसने अपना डीप रिट्रेस हुआ है और अपना स्टॉप लॉस उसने हिट कर दिया है और 25 पॉइंट का यहाँ अपने स्टॉप लॉस रखा था। हो सकता है कि अभी ये थोड़ा सा पिन पॉइंट हमने एंट्री के चक्कर में थोड़ा सा, एक मिनट में आता हूँ। ओके सो ट्रेडर्स, यहाँ देखोगे कि जैसा कि आपने यहाँ पोजीशन बनाए उसने वन वे ही वहाँ से रिजेक्शन लिया ही नहीं जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। डीप रिट्रेस हुआ, अभी आप देखोगे कि यहाँ उसने इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है और फिर वहाँ से रिवर्सल दे रहा है। पॉसिबल यहाँ से अभी इस लेवल तक आए, फिर आज एक्सपायरी इस वजह से इसी जोन में रह जाए और हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से बाउंस कर दे, कंटिन्यूएशन में ये चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। एक बार के लिए यहाँ से वो आ रहा था हायर लो बनाते हुए, एक बार यहाँ से एक नया लो बना के एक नया हाई उसने क्रिएट किया, वापस एक नया लो यहाँ सपोर्ट पे लेके यहाँ से निकल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या तो यहाँ इवनिंग स्टार बनाया है, यहाँ से वापस ऐसे रेजिस्टेंस लेके जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था यहाँ 50% तक का डीप रिट्रेस आएगा और फिर यहीं आज साइडवेज हो सकता है इसी रेंज में और फिर कल यहाँ से एक बार के लिए निकल सकता है। तो अपने को आज एक ही ट्रेड लेना था क्योंकि कल अपने बहुत ही सारी ओवर ट्रेडिंग और सारे रूल्स, मल्टीपल रूल्स कल अपने ब्रेकआउट किए थे। तो इस वीक में अब क्लीन एग्जीक्यूशन करने वाले हैं, इसीलिए आप देखोगे कि पेशेंटली वेट अपने किया यहाँ पर पिन पॉइंट एंटर के लिए। रनिंग कैंडल में मैंने पोजीशन नहीं बनाई और हालांकि यहाँ बना था तो भी यहाँ स्लिपेज की वजह से थोड़ा यहाँ कहीं बाइंग होती और यहाँ से जब ये रिवर्स घूमता तो भी स्टॉप लॉस होता ही, क्योंकि ये 70% ही हमारे फेवर में गया। अगर यहाँ तक आ जाता और फिर रिट्रेस होने आता तो मान सकते थे कि अपना यहाँ उसने सेलिंग में टारगेट दिया होता। तो इसमें अपने एक ही ट्रेड बनाना था तो वो अपने सेल साइड पेशेंटली वेट करके बनाया था और उसमें स्टॉप लॉस हुआ है। और आज के लिए वैसे तो कुछ यहाँ एक्सप्लेन करने लायक रहा नहीं है, सब कुछ अपने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। ऑर्डर बुक मेरे को याद नहीं है, मैं फिर बार वापस एक बार दिखा देता हूँ। इस बार इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो यहाँ आपने 947 पे बहुत ही लेट पिन पॉइंट एंट्री बनाई थी और सिस्टम में ही अपने स्टॉप लॉस और टारगेट डाला था, तो सिस्टम ने ही अपने को एग्जिट दे दी है। ये आज का PNL है, क्योंकि आज हम वापस से वन लॉट पे शिफ्ट हुए हैं क्योंकि हमने कल बहुत सारे मल्टीपल रूल ब्रेक किए थे। तो हम वापस से एक वीक के लिए एक लॉट से ट्रेड करके थोड़ा सा कैपिटल रिकवर करेंगे, फिर वापस से 2 लॉट पे जाएंगे और अभी तो 3rd लॉट पे जाने का कोई मतलब सेंस नहीं बनता, वो भी मार्च में ही जाएंगे। तो ये था आज का ट्रेड। अभी फ़िलहाल यहाँ से जहाँ स्टॉप लॉस करके गया था वहाँ से अपने फेवर में आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ से इतना स्टॉप लॉस देके घूम जाता तो अपने मान सकते थे कि आज हमारी एनालिसिस राइट थी। एग्जीक्यूशन में कहाँ 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, लेकिन अगर इतना ज़्यादा अपने अगेंस्ट जाते इसका मतलब कि आज हमारी एनालिसिस से फेल हो गई। तो उसमें क्या गड़बड़ हुई उसको हम थोड़ा सा वापस से एनालाइज करेंगे और उसको दोबारा ऐसा रिपीट ना हो उसके लिए क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, वो रूल्स बना के उसको फिर अपने जो सेटअप का जो एनालिसिस का प्रोसीजर है उसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये थे आज का ट्रेड। आज के लिए बस इतना ही, अभी कल मिलते हैं।